चीफ ऑफ वॉर। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जो एप्पल प्लस पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ पहली 2 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। बाकी एपिसोड्स को एक एक कर हर वीक रिलीज किया जाया करेगा। अब मैं सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब इस सीरीज में देखेंगे कि 18वीं सदी का दौर है और हवाई आइलैंड पर मौजूद 4 ट्राइब्स यानी कबीलों में पावर की जंग चल रही है। ऐसे में एक वॉर चीफ अपने आइलैंड पर चल रही लड़ाई को रोकने और आने वाले एक बड़े खतरे से लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर अब वो खतरा किससे है और क्या आइलैंड पर चल रही लड़ाई रुक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स को देखकर कैसा रहा। तो देखो, जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन इस सीरीज की शुरू की दोनों एपिसोड्स में आपको ज्यादातर डायलॉग्स हवाई लैंग्वेज में ही सुनने को मिलेंगे। इंग्लिश डायलॉग्स बहुत कम है, इसीलिए आपको इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल्स का यूज करना पड़ेगा डायलॉग्स को समझने के लिए। बाकी हां, जो आइलैंड की सेटिंग्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगी, जो ट्राइबल कल्चर और कस्टम्स हमें इस सीरीज में देखने को मिले, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ देर के लिए इस शो के विजुअल्स में खो से जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी में असल इंटरेस्ट आपका सेकंड एपिसोड से जाकर डेवलप होगा। स्टोरी वाइज ये शो आपको शोगन सीरीज वाला फील देगी। तो अगर आपको शोगन सीरीज पसंद आई थी, आप उसी स्टाइल का एक शो देखना चाहते हैं, तो फिर आप अभी से इस सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। मैं तो जरूर चाहूंगा इस सीरीज को कंप्लीट देखना। इसके अलावा जेसन भैया अपने रोल में सॉलिड लग रहे हैं। शुरू की दोनों ही एपिसोड में जेसन भैया आपको थोड़ा बहुत एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे, जो कि देखकर अच्छा लगा। तो अगर आप जेसन भैया के फैन हैं तो फिर ये सीरीज आपके लिए है। और बाकी एक्टर्स का भी काम सीरीज में अच्छा लग रहा है और जो सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ तो काफी अच्छा है ही। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को रियल इवेंट्स पर बेस्ड हिस्टोरिकल ड्रामास देखना पसंद आते हैं, आपको शोगन सीरीज पसंद आई थी, आप उसी स्टाइल का कोई शो देखना चाहते हैं, तो फिर ये सीरीज आप अभी से देखना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये शो हमें आगे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।